This is sponsored by Hotel Oasis, Hotel and Resort at National Highway, Patni Top, J&K। वहीं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नए रास्ते के निर्माण को लेकर श्राइन बोर्ड और स्थानीय दुकानदारों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। स्थानीय दुकानदार इस रास्ते को नहीं बनाने के पक्ष में हैं, तो वहीं श्राइन बोर्ड इस रास्ते को बनाने पर आमदा है। माता वैष्णो देवी, जहां देश भर से श्रद्धालु मां की एक झलक पाने के लिए खींचे चले आते हैं। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से बाणगंगा से अर्धकुमारी के बीच नए रास्ते का निर्माण किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा को और ज्यादा सुखम बनाया जाए। इस नए रास्ते से श्रद्धालु वाहन के जरिए सीधे मां के भवन तक जा सकेंगे, लेकिन इस नए रास्ते को लेकर स्थानीय दुकानदार, पिट्ठू और पालकी वालों ने अपना विरोध जाहिर किया है और बोर्ड के द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य बंद करवा दिया। विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन है। इन लोगों का कहना था कि जब ये नया रास्ता बनाने के बारे में विचार किया गया था, तब ये फैसला किया गया था कि इस रास्ते से सिर्फ सामान को भवन तक पहुंचाया जाएगा। यात्रा चलाने का कोई फैसला नहीं लिया गया था। श्राइन बोर्ड ने वादा खिलाफी की है और यात्रा को नए रास्ते से भेजने का षड्यंत्र कर रही है। हम ये कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों के लिए। 86 में श्राइन बोर्ड ने हमें वहाँ से निकाला था और हम बेरोजगार हो गए। अब थोड़ा बहुत ठीक हुए हैं, थोड़ा खाना ठीक से खा रहे हैं और आज फिर से बेरोजगार कर रहे हैं। ये न्यू ट्रैक बनाया है, ये द्रूड़ और कटरा के लिए एक ये समझ लो एक जहर है, पॉइजन है, ये कैंसर की बीमारी है। हम बहुत से लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं और 5 लाख साल पुराना जो यात्रा है, जिसमें माता रानी ने खड़े होकर दर्शनी गेट से त्रिकुटा पर्वत की तरफ देखा, अपना प्यास लगने के बाद बाणगंगा में जहां पानी निकाला, चरण पादुक में पांव लगाए, अर्धकुंवारी, इन सभी तीर्थ स्थानों को श्राइन बोर्ड पावर और पैसे से रास्ता जो है वो बंद करवाना चाहती है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों का आरोप है कि श्राइन बोर्ड ने बिना उन्हें विश्वास में लिए नए रास्ते से यात्रा को भेजने का फैसला किया है और यही वजह है कि रास्ते के निर्माण को जल्द से जल्द खत्म कराना चाहती है। उनका ये भी कहना था कि प्रशासन के इस फैसले से उनके व्यापार पर काफी असर पड़ेगा और कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कई लोगों ने कर्ज लेकर अपना व्यापार शुरू किया है। अगर इस रास्ते से यात्रा शुरू होगी तो फिर श्रद्धालु खरीदारी के लिए बाजार नहीं आएंगे, जिससे उनके व्यापार पर खासा असर होगा। नए रास्ते में वाहनों का इस्तेमाल होगा, जिसका असर सीधे पिट्ठुओं और पालकी वालों और साथ ही साथ घोड़े वालों के काम करने वालों पर असर पड़ेगा। बोर्ड के इस फैसले से सभी के काम पर असर होगा। अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए इन दुकानदारों, पिट्ठू और पालकी वालों ने कटरा का मेन चौक बंद कर दिया और धरने पर बैठकर रास्ता बंद कर लिया। इस बंद से श्रद्धालुओं को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रदर्शन से उन श्रद्धालुओं को ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं जो अक्सर घोड़े और पालकी का सहारा लेकर माता के दर्शन के लिए भवन जाते हैं। ये पॉलिसी है कि इस यात्रा को भी डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि जब हम भूखे मरेंगे तो यात्रा तो डिस्टर्ब नेचुरली होगी। ये तो क्लियर है कि 4 लाख आदमी बेरोजगार होगा, वो रोड पे उतरेगा, यात्री को कोई फैसिलिटी नहीं होगी, यात्रा खत्म होगी। और हम आपसे भी यही अपील करते हैं कि 15 दिन तक देखेंगे, 15 दिन के बाद हम यात्रा भी जहां पे नहीं करने। नए रास्ते का विरोध कर रहे दुकानदारों, पिट्ठू और पालकी वालों की दलील है कि इससे उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अगर प्रशासन इसी तरह मनमानी करता रहा तो वो हड़ताल जारी रखेंगे और अब देखना ये होगा कि श्राइन बोर्ड इस मसले को कैसे सुलझाता है, जिससे इन लोगों का भी नुकसान ना हो और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को भी बढ़ाया जाए। मैं हूँ इस टाइम कटरा वैष्णो देवी के मेन बस स्टैंड पे और आपको बता दूं कटरा में लगातार दूसरे दिन भी दुकानदार जो हैं बाणगंगा से लेकर चरण पादुका तक के, उनका प्रोटेस्ट लगातार दूसरे दिन भी जारी है। जी हाँ, दुकानदारों को कहना है कि जब तक बाणगंगा पर जो लिंक रोड श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाया जा रहा है तब पूरी तरह से बंद नहीं करेगा उसका कार्य, तब तक हमारा प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ शुभम शर्मा, कटरा से वक्त के लिए।